जुमा के रोज सूरह जुमा की तिलावत करना बहुत ही फजीलत का बायस है। और इसको वजीफे के तौर पर जुमा के रोज अगर किया जाए तो इसके बहुत ही फवायद हासिल होते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है कि आप जुमा के रोज सूरह जुमा की तिलावत फरमाया करते थे। और नमाज जुमा में आप सूरह जुमा और सूरह अल मुनाफिकून की तिलावत किया करते थे। तो इसको अगर एक वजीफे के तौर पर जुमा के रोज पढ़ लिया जाए तो वो मियाँ बीवी जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा जो है उसका शिकार रहते हैं, एक दूसरे के बारे में शकूको शुबहात, बदगुमानी, ना इत्तफाकी, और इसकी वजह से घर के माहौल में बहुत ही खराबी पैदा होती है और माहौल खराब होता है, जिंदगी जो है बहुत डिस्टर्ब चल रही होती है। तो उनके लिए ये वजीफा बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि जुमा के रोज इसकी तिलावत करना वैसे भी बायसे अजर सवाब है। तो अगर इसको एक वजीफे के तौर पर भी पढ़ लिया जाए तो इसके डबल ट्रिपल जो फवायद हैं वो हासिल हो सकते हैं। इसको सूरह जुमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सूरत में जुम्मातुल मुबारक का जिक्र किया गया है, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमनों को ये फरमाया है कि जुमा का वक्त हो जाए तो उस वक्त अपने तमाम कारोबार, तमाम मामलात, अपने बाजार, खरीदो फरोख्त के मामलात सब छोड़कर जुमा के लिए हाजिर हो जाया करो। तो इसलिए उस वक्त जबकि जुमा का वक्त हो, उस वक्त कारोबार में उलझे रहना, अपने दुनियावी मामलात की तरफ मशगूल रहना जो है वो घर में खैर बरकत लाने की बजाय बेबरकती, तंगदस्ती का शिकार होने वाली बात है। इसलिए तमाम मुसलमान को चाहिए कि जब जुमा का वक्त हो, और ये जुमा की जो अजान है ये इसीलिए दी जाती है कि तमाम लोग जो हैं वो अपने बाजार, दुकानें, खरीदो फरोख्त के मामलात छोड़कर जुमा के लिए हाजिर हो जाएं। उस अजान का मकसद ही जो मोमन है उनको एक मस्जिद में इकट्ठा करना होता है जुमा के लिए, वरना ये अजान जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में नहीं थी, बल्कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफते दौर में जो है उस वक्त इसका आगाज किया गया था। इसलिए इस दिन को सैयदुल अयाम भी कहा जाता है, तमाम दिनों का सरदार दिन कहा जाता है। और इस दिन मुसलमान एक ईद के तौर पर जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। गुस्ल करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, नमाज जुमा के लिए जो है वो जाना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, ये तमाम सुन्नत हैं जो कि अदा करना जरूरी है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। सूरह जुमा की तलावत जब आप जुमा के रोज करें तो आप सिर्फ इतना करें कि सुबह नमाज फजर के बाद 3 मरतबा सूरह जुमा की तलावत करें, और उसके बाद इसको पानी पर दम करके उन मियाँ बीवी को पिला दें, या खुद मियाँ या बीवी या दोनों या उन दोनों में से एक ये वजीफा करें जुमा के दिन। और हर जुमा के दिन ये कर लिया करें कि नमाज फजर के बाद 3 मरतबा सूरह जुमा जो है उसकी तिलावत करें, और उसके बाद अपने ऊपर दम कर ले, या अगर मियाँ बीवी नहीं करते तो कोई और घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं वो ये वजीफा करें, और 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके उन मियाँ बीवी को पिला दिया जाए। तो इंशाल्लाह उनका जो लड़ाई झगड़े के मामलात हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपस में मोहब्बत और उल्फत के जो जज्बात हैं वो पैदा होंगे। अगर कोई रिज़्क के इजाफे के लिए ये वजीफा करना चाहे तो नमाज तहज्जुद के बाद हर रोज 3 मरतबा सूरह जुमा की तिलावत कर लिया करें, और ये अमल 41 रोज तक करें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खोलेगा।